आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई, जो कि मेरी नज़र में सियासी तौर पे एक बहुत अच्छा अमल था कि इन दोनों की आपस में मुलाकात होनी चाहिए थी। बहुत से पेंडिंग इशूज़ हैं, खास तौर पे मतलब जो वादी तीरा में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से, जिस तरह वहाँ से आबादी का इनखला हुआ है, मेरी नज़र में वफाकी और सूबाई हुकूमत को आपस में ज़रूर मिल बैठना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई है। उसके अंदर जो वफाक की जानिब से पैसे ड्यू हैं, जो तकरीबन 2600 अरब रुपए बनते हैं, क्योंकि बाद में सुहेल आफरीदी साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अजला के रुके हुए 2600 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने उनसे कहा कि जी आप मुजम्मिल साहब जो उनके खजाने के मामला को देखते हैं, वो एहसन इकबाल साहब के साथ बैठे और इन मामला को जो है रिजॉल्व करें, विच इज वेरी गुड। मेरे ख्याल में ये डे टू डे अफेयर्स जो है वो सियासत अपनी जगह है, वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन ये डे टू डे अफेयर्स जो है वो हैंडल होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इमरान खान या उनकी बहनों से मुलाकात के हवाले से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है। मुलाकात में किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई है। ये भी एक नई डेवलपमेंट, क्योंकि इससे पहले जब दोनों के दरमियान आपस में फोन के ऊपर बात हुई थी तो कोट किया था सुहेल आफरीदी साहब ने कि जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा था कि जी आप मेरी मुलाकात का अरेंजमेंट करें, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त कहा था कि जी मैं पूछ कर आपको बताऊंगा। तो इस मरतबा सुहेल आफरीदी साहब ने खुद ही कैटेगोरिकली बता दिया कि मैंने तो इस बारे में बात की। अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई के जो कारकुन है वो सोशल मीडिया के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब का क्या हाल करेंगे कि जब आप गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास तो आपने उनसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। आई डोंट नो, मतलब ये तो मैं अगले वीलॉग में आपको बता सकूंगा कि इसका रिएक्शन जो है वो क्या आ रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के वाकयात से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्द का ना कोई सूबा और ना कोई मुल्क होता है। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म से फिर मुलाकात को होगी और दहशतगर्दी पर बात होगी। हम पहले से खुलकर बात कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड कि आपस में जो है वो जो गिले शिकवे हैं उसको खुलकर डिस्कस करें। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म के सामने खैबर पख्तूनख्वा के एनएफसी में वाजिबुल अदा फंड जारी करने का मामला रखा। उनके साथ साथ ऑपरेशन की बद में 4 अरब रुपए भी जारी करने का मुतालबा जो है वो किया गया है।